नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका DS4 न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। रूबिका लियाकत, वो रूबिका लियाकत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, कहती है कि दमदार पत्रकारिता करते हैं। लेकिन बताइए ना, अब राहुल गांधी के चपेट में आ चुकी राहुल गांधी ने रूबिका लियाकत को चमची कह दिया। वो बुद्धिजीवी, वो पत्रकार जो ये दावा कर रहे हैं कि महिला पत्रकार के लिए ऐसी शब्द का प्रयोग करना गलत है, तो महिला पत्रकार अपनी पत्रकारिता क्यों भूल जाती है? चरण वंदन, चुंबक चंदन, ये तमाम चीजें अगर की जाएगी, महिमा मंडन किया जाएगा सत्ताधारियों का, उनके काले मंसूबों को, उनके नापाक इरादों को जनता के सामने लाने की बजाय, उस पर पर्दाफाश करने की बजाय उसका बचाव करने का काम अगर रूबिका लियाकत करेंगी तो उन्हें चमचा नहीं तो क्या कहा जाए? अब राहुल गांधी ने क्या गलत कह दिया? किसी और पत्रकार को, डिजिटल पत्रकार को देकर देखे तो मालूम होगा ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बहादुर हैं। वही अमन चोपड़ा, वही अमीश देवगन, वही अंजना ओम कश्यप, वही सुधीर चौधरी, वही रूबिका लियाकत और वही रजत शर्मा। अब ये चुनिंदा पत्रकार जो मैं आपको गिनकर बता रही हूं, इनका इतिहास कंगाल कर देख लेंगे तो मोदी जी की चरण वंदना करने की बजाय कुछ भी नहीं मालूम होगा। अब बताइए मुझे कि पत्रकार का धर्म क्या होता है? पत्रकार का धर्म मेरे हिसाब से तो यही होता है कि सत्ताधारियों से प्रश्न पूछा जाए, चाहे कांग्रेस सरकार में हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। और मौजूदा स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो सवाल तो बीजेपी से ही बनता है। अब बीजेपी से सवाल क्यों ना पूछा जाए? अब मुझे इसका आंसर बता दीजिए। लेकिन रूबिका लियाकत तो रूबिका लियाकत ठहरी। 72 इंटरव्यू देने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है तो राहुल गांधी को ही साथ में चैलेंज कर दिया। राहुल गांधी ने तो केवल आपका नाम तक नहीं लिया था, केवल चमची कहा था। इतनी मिर्च लग गई रूबिका लियाकत को, एक ट्वीट कर दिया। चलिए ट्वीट सुना देती हूं, फिर आगे की बात करती हूं। रूबिका लियाकत ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है, राहुल गांधी जी, चमची चमचा वातावरण से बाहर निकलिए। उस जमाने को गुजरे बरसों हो गए। क्या हुआ आपकी मोहब्बत की दुकान का? न भाषा में संयम, न मर्यादा। इतनी कुंठा क्यों? दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके सलाहकारों ने आपको राजनेता के बजाय ट्रोलर बना दिया। पीएम ने अब तक 71 साक्षात्कार दिए हैं। हर सवाल उनसे पूछा गया है। महंगाई से लेकर घुसपैठियों वाले बयान तक, चीन से लेकर पाकिस्तान, देश से लेकर विदेश तक, पत्रकार का धर्म है सवाल पूछना। हर किस्म का सवाल पूछेंगे। आपको किसने रोका है? आप केवल एक दे दीजिए। आप अपनी राजनीति पर ध्यान केंद्रित कीजिए। पत्रकारिता से आपको चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव मोदी से लड़ना है। और हां, मेरा नाम रूबिका लियाकत है। नाम अगली बार पर्ची पर लिखकर आइएगा। दूसरा, रूबिका कहती है कि पत्रकारिता मत सिखाइए, राजनेता है, राजनेता रहिए। जब मोदी जी आपको इंटरव्यू में, आप तमाम लोगों को, इंडिया टुडे के लोगों को, रूबिका लियाकत आपको भी और तमाम आपके जैसे आपके जो फ्रेंड्स हैं तथा कथित पत्रकार, उनको सिखा रहे थे कि असल पत्रकारिता ऐसी होती है, पत्रकार का धर्म होता है कि वो सत्ताधारियों से सवाल तो पूछे, तीखे सवाल पूछे। लेकिन आपको सीएए से संबंधित लोगों को जागरूकता फैलानी चाहिए। आप मोदी जी के बारे में ही क्यों दिखाते हैं? मोदी जी खुद कह रहे हैं कि पूरी की पूरी मीडिया जो है वो मोदी सेंट्रिक है, विपक्ष से सवाल पूछने का काम आप लोग करते नहीं है। तो जब मोदी जी आपको ज्ञान दे रहे थे, जब मोदी जी आपको नसीहतें दे रहे थे, जब मोदी जी ने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर लिया पत्रकारिता वाला, तो रूबिका लियाकत जी, आपने वहां पर सवाल क्यों नहीं पूछा? उल्टा आपने तो वहां पर एडमिशन ले लिया। खैर, एडमिशन तो आपने बहुत पहले ले लिया था, तभी तो अभी आप इतनी टॉपर स्टूडेंट दिख रही हैं। और जहां तक सवाल है कि मोदी जी से आपने सवाल पूछे हैं, घुसपैठियों से लेकर पाकिस्तान, चीन से लेकर महंगाई, तमाम सवाल आपने पूछे हैं। काउंटर में कोई भी सवाल पूछा? जब मोदी जी ने कह दिया कि मैंने मुसलमानों को लेकर बयान ही नहीं दिया, मैंने तो गरीबों को लेकर बयान दिया है, तो क्या आपने मोदी जी से पूछा कि आप पलट क्यों रहे हैं, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? उसी समय मोदी जी को आप पकड़ के कहते कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आप देश के 125 करोड़ देशवासी के सामने झूठ बोल रहे हैं। आपने मुसलमानों का नाम लिया था, आप बकायदा उनको बयान सुनवाती। उस समय तो आपकी शक्ल पर एक रहस्यमय सी हंसी दिख रही थी। हा झंझी हंझी करते करते चाटुकारिता में आप इतनी लिप्त हो गई कि काउंटर सवाल तक पूछना भूल गई। और आप बात करती है कि राहुल गांधी एक इंटरव्यू देकर देखिए।
जिस राहुल गांधी ने देश को जोड़ने का काम किया है, पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोगों में जा जाकर, कभी कारपेंटर, कभी सब्जी वाला, कभी किसान, कभी मजदूर, न जाने कौन कौन से अवतार में नजर आके लोगों की दुख पीड़ा को समझकर उस पर कानून बनाने के लिए अपने मैनिफेस्टो में तमाम चीजें लिखी है, उस राहुल गांधी से आप इंटरव्यू लेने के लिए इतनी ज्यादा उत्सुक हो रही है। मुझे तो लगता है आप डेस्परेट है, इतनी छटपटाहट है कि मोदी जी के इंटरव्यू आपको पसंद नहीं आ रहा। बेशक उन्होंने 71 इंटरव्यू दे दिए, इसीलिए आप सोच रही है कि चलिए एक राहुल गांधी इंटरव्यू दे दे तो मजा आ जाए। रूबिका, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपके जैसे चाटुकार और चमचे पत्रकारों को राहुल गांधी जैसे लोग इंटरव्यू नहीं देते हैं। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जो मर्जी जो सवाल पूछ ले। आपके जैसे लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते मोदी जी का। 70-71 इंटरव्यू मोदी जी ने दिया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दीजिए, और उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सवाल मुझे बता दीजिए जो मोदी जी से पूछा गया हो। क्या मोदी जी से सवाल पूछा गया है? किन मुद्दों पर? अग्निवीर पर एक सवाल पूछा गया हो तो बताइए मुझे। घुसपैठियों पर सवाल पूछा आपने, पाकिस्तान, चीन, सब पे पूछा, और मोदी जी ने कुछ भी उत्तर दे दिया तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या नाटक चल रहा है? ये नाटकीय प्रस्तुतिकरण चल रहा है क्या? ये पत्रकारिता है और आपको सवाल पूछने साक्षात्कार में चरण वंदना, चुंबक वंदना नहीं करनी है। तो अपने धर्म को समझिए, कर्तव्यों को समझिए। अगर आप चाहती है कि राहुल गांधी और विपक्ष के और नेता, ये तमाम लोग, जनता जो है हाय हाय रूबिका, हाय हाय अंजना के नारे ना दे, तो पत्रकारिता सीखिए और अपनी जमीर को मत मारिए। क्या लगता है दोस्तों आपको, रूबिका लियाकत को जो चमची कहा गया है, आपकी क्या राय इन चमचे पत्रकारों को लेकर? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।